ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 28 सितंबर 2016 को नवयुग सद्भावना समिति और नारायणी साहित्य अकादमी ने भगत सिंह की 109वीं जयंती पर आयोजित किया एक शानदार कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन में बरेली शहर की शान श्री मनोज थपलियाल जी को बरेली गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की श्रीमती निरुपमा अग्रवाल जी ने। मुख्य अतिथि रहे श्री डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि रहे श्री डॉक्टर MM अग्रवाल, श्री डॉक्टर परमेंद्र माहेश्वरी और श्री विजय मूलचंदानी। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे बरेली शहर का नाम तेजी से कवि सम्मेलन की दुनिया में रोशन करने वाले नौजवान कवि श्री रोहित राकेश जी। आपको बता दें कि नारायणी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमणि ब्रह्मा दत्त। इनका संदेश आप वीडियो के आखिर में जरूर सुने। दोस्तों, ये हैं मुशायरे की दुनिया में तेजी से मशहूर हो रहे शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी। लेकिन खालिद सुल्तानपुरी की यह खूबी है कि उन्हें कवि सम्मेलन में भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बरेली में हुए इस कवि सम्मेलन में उन्होंने तहत में खूबसूरत अशार पेश किए तो एक नज्म भी पेश की। दोस्तों, खालिद सुल्तानपुरी साहब ने इस कवि सम्मेलन में शुरुआत में तहत में खूबसूरत अशार पेश किए, लेकिन वो हम आपको सुनाने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारी टीम का कैमरा गिर गया था। जी हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने किसानों का दर्द बयान करती हुई हिंदुस्तान के हाकिमों से मुखातिब होते हुए जो नज्म कही है वो आप सुनिए और कुछ अशार भी और सुनिए। कि घर सोते रहे यूं ही सवेरा हो नहीं सकता, घर सोते रहे यूं ही सवेरा हो नहीं सकता, सफलताओं का जीवन में बसेरा हो नहीं सकता। घर सोते रहे यूं ही सवेरा हो नहीं सकता, सफलताओं का जीवन में बसेरा हो नहीं सकता। अरे कुछ कर दिखाना है तो मन में ठान आगे बढ़, बता फिर कौन सा काम है जो तेरा हो नहीं सकता। आइए, मैं सुल्तानपुर से एक नाम आता है खालिद सुल्तानपुरी, मैं उनका आह्वान करता हूं इन चार पंक्तियों के साथ। डॉक्टर साहब सुनिएगा उन्हें कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे। डॉक्टर उर्मेश जी की चार पंक्तियों के साथ सुनाता हूं, आप सबकी चेतना चाहता हूं। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था ये हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था ये हम क्या बना बैठे। इन परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। जोरदार तालियां खालिद सुल्तानपुरी साहब के लिए। आता हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए मैं जो देहात की समस्याएं हैं, जो किसानों की समस्याएं, सरकारें लगातार बदलती रहीं, वक्त बदलता रहा, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली और वो है किसानों और ग्रामीणों की तकदीर। मैं उसी मसाइल को लेकर हुकूमत से मुतालबा करते हुए उन लोगों का के हालात को, उसका जो है लोगों के जज्बात की देहाती और किसान लोगों के जज्बात की तर्जमानी करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नज्म हाजिर करता हूं, इजाजत है? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अर्ज करता हूं कि हमारा फलसफा क्या है, हमारी जिंदगी क्या है। देखिए, हम गांव के लोग इतने सीधे होते हैं कि हमारे यहाँ गांव में एक लड़का पुलिस में SP हुआ, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वो ज्वाइनिंग के बाद जब गांव आया उसने अपनी दादी से कहा कि दादी मेरे हक में दुआ करो, मैं पुलिस में SP हो गया हूँ। तो दादी ने कहा कि बेटा मेहनत और ईमानदारी से काम करना, खुदा ने चाहा तो एक दिन दरोगा भी हो जाओ। क्या बात। तो मैं यहाँ से नज्म पढ़ता हूँ कि हमारा फलसफा क्या है, हमारी जिंदगी क्या है। सुने बहरी हुकूमत दिल अगर सीने में रखती है, हमारा फलसफा क्या है, हमारी जिंदगी क्या है। सुने बहरी हुकूमत दिल अगर सीने में रखती है, हम ऐसे लोग हैं बर्बादियां जिनका मुकद्दर है। हम ऐसे लोग हैं बर्बादियां जिनका मुकद्दर है, जिन्होंने आज तक इंसाफ का चेहरा नहीं देखा। हमारे खेत खलियानों पे बिजली अब भी गिरती है,
यहाँ बदलाव हमने आज तक होता नहीं देखा। हमारे खेत खलियानों पे बिजली अब भी गिरती है, यहाँ बदलाव हमने आज तक होता नहीं देखा। चमकते रोड जगमग लाइटें सुनते रहे हैं हम, चमकते रोड जगमग लाइटें सुनते रहे हैं हम। हमारी बदनसीबी आज भी हमराह चलती है। चमकते रोड जगमग लाइटें सुनते रहे हैं हम, हमारी बदनसीबी आज भी हमराह चलती है। तरक्की नाम की चिड़िया को अब तक ढूंढते हैं हम, तरक्की नाम की चिड़िया को अब तक ढूंढते हैं हम। खुदा जाने कहाँ रहती है किस आंगन में पलती है। तरक्की नाम की चिड़िया को अब तक ढूंढते हैं हम, खुदा जाने कहाँ रहती है किस आंगन में पलती है। ये चिड़िया हो तुम्हारे पास तो हमको भी दे देना, ये चिड़िया हो तुम्हारे पास तो हमको भी दे देना। कभी तो सोनिया गांधी कभी मोदी से उल्फत की, अच्छा, कभी तो सोनिया गांधी क्या बात है? कभी मोदी से उल्फत की, मगर ये इश्क का सावन भी यौवन तक नहीं पहुंचा। कभी तो सोनिया गांधी कभी मोदी से उल्फत की, मगर ये इश्क का सावन भी यौवन तक नहीं पहुंचा। वो आजादी के 70 साल का सूरज जो है सूरज, अभी भी वो हमारे घर के आंगन तक नहीं। वाह वाह वाह। वो आजादी के 70 साल का सूरज जो है सूरज, अभी भी वो हमारे घर के आंगन तक नहीं पहुंचा। देखिए, आपने अगर देहात में कभी गए हो तो वो जवान बेटियां जिनके जिस्म पे रेशमी कपड़े आपके यहाँ शहर में होते हैं, सर पे ओढ़नी होती है, वहाँ गोबर का पल्ला रख के वो सर पे लेके गांव से बाहर फेंक के आती है और उनके बाल जाते रहते हैं। और वो मासूम बच्चे जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, उनके हाथों में फसल काटने के औजार, फसल बोने के औजार होते हैं। मैंने यहाँ से कहा कि जहालत गोद लेती है हमारे नौनिहालों को, जहालत गोद लेती है हमारे नौनिहालों को। गरीबी ने हमें चारों तरफ से आके घेरा है, जहालत गोद लेती है हमारे नौनिहालों को। गरीबी ने हमें चारों तरफ से आके घेरा है। हमारी प्यासी आंखें ढूंढती हैं एक मसीहा को, नजर डालें जिधर मायूसियों का ही अंधेरा है। उम्मीदें तुमसे बांधी थी, निगाहें तुम पे ठहरी थी, उम्मीदें तुमसे बांधी थी, निगाहें तुम पे ठहरी थी, मगर मोदी जी तुमने भी हमें मायूस कर डाला। निगाहें उम्मीदें तुमसे बांधी थी, निगाहें तुम पे ठहरी थी, मगर मोदी जी तुमने भी हमें मायूस कर डाला। मोहब्बत के तकाजों को निभाना जानते हैं हम, मोहब्बत के तकाजों को निभाना जानते हैं हम। हर एक मेहमान को पलकों पर बिठाना जानते हैं हम, मोहब्बत के तकाजों को निभाना जानते हैं हम। हर एक मेहमान को पलकों पर बिठाना जानते हैं हम। मगर धोखा करे कोई फिरंगी की तरह हमसे, फिर उसके ताज को ठोकर लगाना जानते हैं। मगर धोखा करे कोई फिरंगी की तरह हमसे, फिर उसके ताज को ठोकर लगाना जानते हैं हम। देहाती जानकर हमको नजरअंदाज मत करना। छतें सोने की और चांदी की दीवारें न मांगी थी, छतें सोने की और चांदी की दीवारें न मांगी थी, मगर जो हक हमारा है वो जायज हक दिला देती। जो हमने चोट खाई थी मोहब्बत में तेरी एक दिन। और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मैं हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूं, ये मैं सुल्तान जहां की बात नहीं कर रहा हूं, कभी आप समझें कि मैं सुल्ताना से मुखातिब हूं। कि छतें सोने की और चांदी की दीवारें न मांगी थी, मगर जो हक हमारा था वो जायज हक दिला देती। जो हमने चोट खाई थी मोहब्बत में तेरी एक दिन, बस अपने हाथ से आकर जरा मरहम लगा देती। तू इतना भी न कर पाई, तू इतना भी न कर पाई। कयामत है, कयामत है, हुकूमत तुझ पे लानत है, हुकूमत तुझ पे लानत है। वाह वाह वाह। एक गजल और पढ़ने की फरमाइश आई है मोहन मुंतजिर साहब की। आपकी पहली वाली जो नज्म है वो शायद रॉकी टॉकी में रिकॉर्ड नहीं हो पाई है हमारे में। गजल का मतला और चंद शेर हाजिर करता हूँ। मतला यूं कहा कि तुम्हारी महफिलें रौनक के सामानों से खाली हैं, तुम्हारी महफिलें रौनक के सामानों से खाली हैं। अभी कुछ पेड़ बाकी हैं मगर पत्तों से खाली हैं।
तुम्हारी महफिलें रौनक के सामानों से खाली हैं, अभी कुछ पेड़ बाकी हैं मगर पत्तों से खाली हैं। यहाँ आओ हमारे पास बैठो, हमसे कुछ बोलो। यहाँ आओ हमारे पास बैठो, हमसे कुछ बोलो। ये कैसे कह दिया तुमने कि हम जज्बों से खाली हैं। यहाँ आओ हमारे पास बैठो, हमसे कुछ बोलो। ये कैसे कह दिया तुमने कि हम जज्बों से खाली हैं, और तुम्हें अच्छा लगे जो भी उसी में आके रह लेना। शफीक भाई आपके लिए ये कि तुम्हें अच्छा लगे जो भी उसी में आके रह लेना। हमारे दिल के सब कमरे कई बरसों से खाली हैं, तुम्हें अच्छा लगे जो भी उसी में आके रह लेना। हमारे दिल के सब कमरे कई बरसों से खाली हैं, जरूरत हो तो कह देना। मोहन साहब आपके लिए, आप रोहित भाई के लिए भी है कि जरूरत हो तो कह देना, निछावर तुम पे कर देंगे। जरूरत हो तो कह देना, निछावर तुम पे कर देंगे। अभी सांसें तो बाकी हैं अगर पैसों से खाली हैं। जरूरत हो तो कह देना, निछावर तुम पे कर देंगे। अभी सांसें तो बाकी हैं अगर पैसों से खाली हैं। और तैयारे गैर में जीती हैं जंगें हमने हिम्मत से, तैयारे गैर में जीती हैं जंगें हमने हिम्मत से। हमें हल्के में मत लेना अगर तोपों से खाली हैं। आइए अब हम सुनते हैं हमारे नारायणी। दोस्तों, नारायणी साहित्य अकादमी का उद्देश्य और विशेष रूप से आज का जो कार्यक्रम जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हमारे कवियों ने शिरकत की, शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में था। नारायणी से साहित्य अकादमी हमेशा सारे प्रदेशों के साथ साथ सारे शहीदों के जन्मदिवस पर और शहादत दिवस पर हमेशा कार्यक्रम करती रही है। संभवतः मेरा तीसरी या चौथी बार यहाँ बरेली आगमन है। हमेशा रोहित जी और इनकी टीम पूरे हिंदुस्तान से कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन और मुशायरा करती है और शहीदों को उनको एक अलग अंदाज में याद करती है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम, ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा प्रोग्राम आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये नीचे फ्लैश हो रहा है, 9997640286। फिर किसी शहर से किसी मुशायरे, किसी कवि सम्मेलन या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन महेश के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए बरेली से।